पूर्वी भारत में मैंग्रोव की भूल भुलैया के भीतर रहस्य और खतरे से घिरा एक संसार है। यह सुंदरबन है, जो पौराणिक रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, प्रकृति का सबसे रहस्यमय शिकारी और इस तरह के कठोर आवास में पनपने के लिए अनुकूलित एकमात्र बाघ आबादी। लेकिन यहाँ इन राजसी जीवों की कहानी सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है। यह भय और श्रद्धा के एक नाजुक संतुलन में मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के बारे में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। जहां जमीन और समुद्र ज्वार अस्तित्व की लड़ाई में टकराते हैं। सुंदरबन का अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र कई तरह के वन्य जीवों का समर्थन करता है, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर से ज्यादा प्रतिष्ठित कोई नहीं है। भारत के अन्य हिस्सों में अपने चचेरे भाइयों के विपरीत ये बाघ विशेषज्ञ तैराक हैं, जो कीचड़ भरी खाड़ियों और ज्वार की नदियों को पार करते हैं। उनके शिकार में चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और यहां तक कि मछलियां भी शामिल हैं। हालांकि उनके उल्लेखनीय अनुकूलन की एक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते स्तर और मानवीय अतिक्रमण के कारण उनके आवास सिकुड़ रहे हैं। सुंदरबन के बाघों से लोग डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। किंवदंतियां बताती हैं कि नरभक्षी बाघ मैंग्रोव में घूमते हैं और उन लोगों का शिकार करते हैं जो उनके इलाके में घुसने की हिम्मत करते हैं। हालांकि ये कहानियां अक्सर मिथक की सीमा पर होती हैं, लेकिन उनमें सच्चाई का एक अंश होता है। ऐसा अनुमान है कि हर साल 50-100 बाघों की मौत होती है। सुंदरबन की एक बस्ती के एक ग्रामीण ने कहा, हम बाघ का भगवान की तरह सम्मान करते हैं, लेकिन जब वह गांव से किसी को उठा ले जाता है तो हम उससे डरते हैं। यह यहाँ के जीवन का हिस्सा है। इन हमलों के जवाब में स्थानीय लोगों ने सरल तरीके ईजाद किए हैं। वे अपने सिर के पीछे फेस मास्क पहनते हैं, जिससे घात लगाने वाले शिकारियों को लगता है कि उन्हें देख लिया गया है। फिर भी यह असहज युद्ध विराम नाजुक है। सुंदरबन में संरक्षण समय के विरुद्ध एक दौड़ है। समुद्र का बढ़ता स्तर और आवास विनाश बाघों को मानव बस्तियों के करीब ला रहा है। फिर भी सुंदरबन टाइगर रिजर्व और WWF इंडिया जैसे संगठन बाघों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज भारतीय सुंदरबन में अनुमानित 86 बाघ हैं। यह संख्या अवैध शिकार, आवास के नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण घटती बढ़ती रहती है। वन रेंजर बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने और संघर्षों को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एक वन रेंजर कहते हैं, हम दिन रात गश्त करते हैं, यह जानते हुए कि हर बाघ को बचाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है।
सुंदरबन में जीवन बाघ के इर्द गिर्द घूमता है। वन देवी बोनबीबी को बाघ के इलाके में प्रवेश करने वाले मनुष्यों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मैंग्रोव में हर कदम आस्था, कौशल और भाग्य की परीक्षा है। मैं शहद इकट्ठा करने गया था। अचानक बाघ कहीं से आ गया। उसने हमला किया, लेकिन मैंने अपनी दरांती से उसका मुकाबला किया। एक शहद संग्रहकर्ता ने कहा। ये दर्दनाक कहानियां याद दिलाती हैं कि सुंदरबन एक ऐसी जगह है जहां शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का भविष्य हमारे हाथों में है। स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन शानदार शिकारियों की रक्षा करना एक चुनौती है। इस सामंजस्य को बनाए रखने के प्रयास गति पकड़ रहे हैं। संरक्षण समूह और स्थानीय समुदाय बाघों और लोगों दोनों की रक्षा के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। मैंग्रोव को बहाल करने, स्थायी आजीविका बनाने और किसानों को बाघों के व्यवहार के बारे में शिक्षित करने की पहल एक अंतर पैदा कर रही है। आगे बढ़ने वाला हर कदम जीत है, जंगल के लिए, उसके धारीदार संरक्षकों के लिए और मानवीय भावना के लिए। जब हम आगे देखते हैं तो सुंदरबन की कहानी एक शक्तिशाली सबक देती है। सम्मान और समझ में निहित होने पर सह अस्तित्व संभव है। यहाँ मनुष्यों और प्रकृति के बीच का बंधन प्रभुत्व का नहीं बल्कि आपसी अस्तित्व का है, जो हमें उन जटिल रिश्तों की याद दिलाता है जो हमें इस ग्रह से बांधते हैं। सुंदरबन के बाघ सिर्फ एक प्रजाति से कहीं ज्यादा हैं। वे लचीलेपन और संतुलन का प्रतीक हैं, और जो किसान उनके साथ अपनी दुनिया साझा करते हैं वे इस कहानी के गुमनाम नायक हैं। साथ मिलकर वे हमें मानवता और प्रकृति के बीच के नाजुक सामंजस्य की याद दिलाते हैं। एक ऐसा सामंजस्य जिसकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगली बार जब आप सुंदरबन के बारे में सोचें तो बाघ और किसान के बारे में सोचें। दो जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, दो आत्माएं एक घर साझा कर रही हैं। यह सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है, यह आशा की कहानी है।